जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो भावना हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। संगत जी आज शनिवार है, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज ये सत्संग सुनने मात्र ही आपके घर में से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सिर्फ करना इतना ही है, सत्संग को अंत तक सुने जिससे महाराज का आशीर्वाद आप सभी को अच्छे से मिल सके। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से अब साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज सनत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस टाइम मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठे हूँ, तो जो भी वो मुझसे कहलवाएंगे वही मैं बोल दूंगी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या क्या बताना है, कैसे बताना है। इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा ये रिकॉर्ड करने में हेजिटेशन होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक बार गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र आज का दिन तुझ पे बहुत भारी है। शायद सैटरडे था, मुझे याद नहीं है। तो उस दिन सारा दिन तो ठीक से निकल गया, लेकिन रात को क्या हुआ, जब मुझे कढ़ी बनानी थी तो मैं उसके लिए पकौड़े बना रही थी, फ्राई कर रही थी कढ़ाई में, जो कि तेल से हाफ भरी हुई थी। तो उसमें एकदम से पकौड़े के लिए बेसन डालते डालते उस गरम तेल में मेरे से वो पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो बर्तन डोंगा ही छूट गया, उस ऑयल के ऊपर गिर गया जाकर, जो कि मैं जिसको पकड़ के दूसरे हाथ से सर्विस स्पून से डाल रही थी। तो और कुछ भी नहीं हुआ और मैंने इजीली उसको फिर कपड़े से उठा लिया। तो इस बात के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसे केस में कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और मैंने आराम से निकाल लिया। कोई गर्म छींटे नहीं पड़े, कुछ नहीं हुआ। और जबकि ऐसा कभी होता नहीं है जो मेरे साथ उस दिन हो गया, कि इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ। और कितनी बड़ी बात ये हो गई थी कि उस ऑयल के अंदर वो गिर गया, जिस बर्तन से मैं बेसन डाल रही थी, जिस बर्तन में मैंने बेसन घोल रखा था। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े संकट से मुझे बचा लिया। और उन्होंने मुझे पहले बता भी दिया था, और जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती थी वो तो उन्होंने ही बचा लिया, अदरवाइज तो ऐसे में कुछ भी हो सकता था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं इनका आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो मेरा सत्संग अपने चैनल के थ्रू आप सब लोगों तक पहुँचाते हैं। और जब गुरुजी मुझे कहते हैं कि वो तितली के रूप में दर्शन देंगे तो वो देते भी हैं। और एक बार मैं सोच रही थी कि थोड़ी बड़ी तितली के रूप में दर्शन दो, छोटी सी मतलब समझ में नहीं आती, एकदम से निकल जाती है, ऐसे पता नहीं क्या मेरे मन में था बड़ी तितली को लेकर। तो एक दिन हमारे बालकनी के फैन पे सच में ही एक बड़ी तितली, जो बहुत ही इजीली विजिबल थी और काफी देर बैठी रही, पूरा दिन बैठी रही। अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं उठी तब वो वहाँ नहीं थी। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ये भी बताते हैं कि पुत्र तेरे घर पे काला जादू किया हुआ है, लेकिन अब तू चिंता ना कर, क्योंकि जो चीज़ें मैं तुझे बताता था तू हटाती रहती थी। और मैं उनको ये भी कहती थी कि गुरुजी अब तो मुझे और नहीं समझ में आता क्या हटाना है, और मैं थक भी गई हूँ।
तो गुरुजी का उसके बाद ये मैसेज भी आना शुरू हो गया था कि पुत्र तेरे को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस चीज को मैंने भस्म कर दिया है। अब वो काला जादू मैंने हटा दिया है और मैंने तेरे घर पे पहरा लगा दिया। तो उसके बाद से मैंने देखा कि मेरी एक बालकनी में कबूतर, 2 कबूतर आते ही रहते हैं। शायद वो वहाँ घोंसला बना रहे हैं या जो भी है, पर मैं तो उनको गुरुजी ही मानती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं पिछले घर में भी रहती थी वहां पर भी जो 2 कबूतर रहते थे उन्होंने 2 अंडे दिए थे। तो उन दोनों को ही पता नहीं बहुत बुरी बीमारी हो गई थी, अजीब सी, पूरे स्किन पे। एक को तो कुछ हो गया था और दूसरा अजीब सा ही था, और दोनों ही मर गए थे। तो मुझे तो ये मालूम ही है कि गुरुजी ही, भगवान ही किसी ना किसी रूप में, कबूतर के रूप में मेरे घर के बाहर पहरा लगाते हैं, और जो काला जादू किया होता है उस संकट को वो ले लेते हैं। फिर मैंने कहीं पर ये भी सुना कि मेरे ऊपर ब्यूटी स्पेल किए हुए थे, और मारण क्रिया और पति पर वशीकरण, ये सब बच्चे पर भी कुछ किया हुआ है। तो मुझे पता है कि जो कबूतर आकर मेरे घर इस तरह घोंसला भी अगर बनाएंगे या अंडे देंगे तो बालकनी में, एक बालकनी में, तो मुझे पता है कि वो गुरुजी का ही रूप है, और वो किसी ना किसी रूप से हमें बचा रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने पहरा लगा दिया है। तो इस सब चीजों के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी भी जब मैं यहाँ बैठकर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे खिड़की से, बालकनी से बार बार बटरफ्लाईज दिखाई दे रही हैं, जो कि अक्सर दिखाई नहीं देती, बहुत रेयर ही आती है यहाँ पर। कभी वाइट कलर की निकल कर जा रही है, कभी येलो कलर की निकल कर जा रही है। तो यहाँ पर भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी प्रेजेंस मुझे दिखा रहे हैं, अपनी कंफर्मेशन दिखा रहे हैं कि पुत्र तू जो बोल रही है ठीक है, रिकॉर्ड कर दे, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे थोड़ा लगता है कि रिकॉर्ड करूं या ना करूं, मुझे उसमें अजीब सा लगता है ये सब बताना। पर हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो गुरुजी कहते हैं ना कि शुक्राना करना है, शुक्राना करना है, वो कभी भी ये मत समझना कि भाई कि क्यों गुरुजी ऐसा क्यों कहते हैं कि हम थैंक्स करें। एक्चुअली में एक तो हमारे लिए कोई बहुत कुछ जब कर रहा है तो हमें उसके लिए तो थैंकफुल होना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि हम लोगों ने दूसरों के सत्संग सुनकर ही सीखा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और वो चीजें कर करके ही तो हम ठीक हो रहे हैं। गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके हटा रहे हैं। तो अगर हम अपना सत्संग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनका शुक्राना नहीं करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि वो अपनी कोई वो दिखाने के लिए नहीं करते कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये इसलिए है कि आप सब लोगों को पता चले कि उनको अगर हम मानेंगे, फॉलो करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, तो हमारी लाइफ में धीरे धीरे करके, एक एक करके सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो एक और बात, मैं एक और शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ कि मेरे लेफ्ट नी में बहुत ज्यादा दर्द होता था। ये मतलब दर्द हो या ना हो, एक प्रॉब्लम सी तो मुझे पता चलती ही रहती थी, और विंटर्स में पेन होने लग जाता था। ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर को दिखाया तो स्वेलिंग बताते थे, ऐसे लगता था कुछ स्टकनेस सी है, मतलब फ्री मूवमेंट नहीं है। मैं हर समय परेशान रहती थी। फिर मुझे कहीं टैरो रीडिंग वगैरह से ये भी समझ में आया कि वो ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरे ऊपर। वही जो वो पहले से ही बताते थे, मेरी मदर इन लॉ ने करवाया हुआ है, अपने भाई को कहकर, अपनी बहन को कहकर, आगे पंडितों के थ्रू। तो वो उस ब्लैक मैजिक की वजह से वहाँ नेगेटिविटी है, ठहरी हुई है, उसी वजह से मुझे बीमार बनाया हुआ है, आलस से भरी रहे ये सब। तो गुरुजी कहते हैं कि अब मैंने वो सब हटा दिया है पुत्र, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे खुद ही, मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, और भी कभी बहुत रेयर मैंने चंदन तिलक भी लगा लिया है कभी कभी, और जल प्रसाद तो मैं पी ही रही हूँ। जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था वो मैंने पानी की बॉटल्स में मिक्स कर दिया था, तो वो तो मैं हम रोज ही लेते हैं। तो उस सब से मेरा वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक लग रही है, और मेरे को लग रहा है शायद पूरी ही ठीक हो गई है, मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत फ्री फील हो रहा है वहाँ पे। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने वो ब्लैक मैजिक हटा दिया है जिसने तुझे बीमार बना रखा था। तो मैं गुरुजी का इस सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि वो एक एक करके मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देंगे, और जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे रिलेशनशिप्स भी खराब किए हुए थे मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी मदर इन लॉ ने।
तो वो भी सही हो रहे हैं, बहुत हद तक सही ही लगते हैं। अब मुझे बहुत सही लगता है, कभी छोटा मोटा कुछ किसी बात के लिए कुछ कह दे तो अलग होता है, अदरवाइज सही हो गए हैं बिल्कुल। तो मैं गुरुजी का हर बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी। संगत जी, अभी मुझे जितना याद आया जो गुरुजी ने मुझसे कहलवाया मैंने आपको बता दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दें। आगे और भी जो कोई प्रॉब्लम है जो कि अभी ठीक होनी बाकी है मेरे काम से रिलेटेड, मैं चाहती हूँ गुरुजी उसे भी ठीक कर दें। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उस सारी संगत की प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें, सबको ब्लेस कर दें, मुझे भी और उन सबको भी और उन आंटी जी को भी जो ये सत्संग आपको सुनाती हैं, सबको ब्लेस कर दें जिस तरह मुझे कर रहे हैं, और मुझे भी करें जो मेरी चीज़ें बची हैं उन सब के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 35वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे। जब तक आप गुरुजी के सत्संग सुनते रहें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।